11वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक मुगलों का साम्राज्य रहा। इस दौरान करोड़ों की संख्या में हिंदू जबरन मुसलमान बना दिए गए। लाखों औरतें जबरन बादशाह के हरम में कैद कर दी गईं। हजारों बहन बेटियों ने आत्मदाह कर लिया। हमारी संपत्ति लूट ली गई। हमारे सामने ही मुगल सैनिकों ने बहन बेटियों के बलात्कार किए, उन्हें बाजार में नंगा करके बेचा। किसी को आरे से काटा तो किसी को गर्म पानी में उबाल कर मारा। मुगलों के अत्याचार की कहानियां इतनी हृदय विदारक हैं कि इनका बखान करना मुश्किल है। हमारे हजारों मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। फिर भी कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि यदि मुगल चाहते तो भारत में एक भी हिंदू नहीं बचता। मुगल शासक बहुत ही दयालु व न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने टुकड़ों में बटे हुए भारत को एक किया। वामपंथी इतिहासकार तथा एक खास पढ़ा लिखा वर्ग मुगलों का महिमा मंडन करते नहीं थकता। आज जबकि भारत देश आजाद है और हमारे संविधान ने सबको धार्मिक व सामाजिक स्वतंत्रता दे रखी है, फिर भी जब हम इतिहास की सच्ची बातें खुलकर कहते हैं तो तमाम सेकुलर वामपंथी हमें कम्युनल व असहिष्णु बताने लगते हैं। मित्रों, हिंदुओं से ज्यादा सहिष्णु तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि लगातार 500 सालों तक मुगल आक्रांताओं ने हम पर भयानक अत्याचार किए, फिर भी हम आतंकवादी या राष्ट्रद्रोही नहीं बने। वहीं पिछले 1400 सालों से एक खास वर्ग के लोग पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर आतंक मचाए हुए हैं। फिर भी हैरानी की बात है कि किसी को आतंकवाद का धर्म नहीं पता। मित्रों, हम अपने वीडियोस में आपका महान हिंदू संस्कृति से तो परिचय कराते ही हैं, साथ ही साथ जन जागरण के लिए इतिहास से भी अवगत कराते हैं। इसी कड़ी में आज हम फिर से आपको एक मस्जिद लिए चलते हैं जो मंदिर को तोड़कर उसी जगह बनाई गई थी और जिस पर सरकार भी चुप है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर विदिशा शहर स्थित है। इसका प्राचीन नाम भेलसा था। मध्यकाल में यह भेलसा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जहां भिन्न भिन्न दिशाओं के लोग व्यापार के लिए आया करते थे। इस कारण कालांतर में इसका नाम बदलकर विदिशा हो गया। विदिशा की पहचान यहाँ के विशाल सूर्यदेव मंदिर से हुआ करती थी, जिसे विजय मंदिर कहा जाता था। इतिहासकारों का मानना है कि इस विशाल मंदिर का निर्माण परमार राजाओं ने करवाया था और यह मंदिर चर्चिका देवी को समर्पित था। देवी चर्चिका का एक नाम विजया भी था, इस कारण इस मंदिर का नाम विजय मंदिर था। औरंगजेब ने इस विशाल मंदिर को तोपों से ध्वस्त करके एक मस्जिद का निर्माण किया, जिसका नाम उसने आलमगीरी मस्जिद रखा। साथ ही विदिशा का नाम भी आलमगीरी कर दिया था। कालांतर में ना तो वह मस्जिद बची और ना ही आलमगीरी नाम बचा। दरअसल हुआ यह कि वर्ष 1991 में एक रात भीषण बारिश हुई। तब मंदिर के उत्तरी किनारे की मिट्टी भरभरा कर दरक गई और मस्जिद की एक दीवार गिर गई। तब अंदर से कुछ प्राचीन मूर्तियां नजर आईं। इसके बाद स्थानीय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद खड़ा हो गया और विवाद सुलझाने के लिए सरकार ने पुरातत्व विभाग को खुदाई करके ऐतिहासिक प्रमाण जुटाने के आदेश दिए। इस तरह यह इतिहास निकल कर आया कि सन 1658 में औरंगजेब की क्रूर निगाह इस मंदिर पर पड़ी और उसने इस मंदिर को तहस नहस करके यहाँ का खजाना लूटा। उसने कीमती मूर्तियों को मंदिर के उत्तरी भाग में दबवा दिया और इसे एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। इसके बाद 300 वर्ष तक इसे एक विशाल आलमगीरी मस्जिद नाम से जाना गया। ईद के मौके पर ईदगाह के रूप में यहाँ बड़ी बड़ी महफिलें हुई। सन 1991 में एक तूफानी रात में इस मस्जिद के उत्तरी किनारे की दीवार भारी बारिश के कारण गिर पड़ी और इस दीवार के गिरते ही विजय मंदिर की 300 वर्ष पुरानी दबी हुई समृद्धि उजागर हो गई और हिंदू तथा मुसलमानों में इस जगह को लेकर विवाद छिड़ गया और यह जगह पुरातत्व विभाग को सौंप दी गई। भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई करके एक तराशी हुई मूर्तियां, बहुमूल्य खजाना और खंडित प्रतिमाएं प्राप्त की, जिन्हें यहाँ के संग्रहालय में रखा गया है। मित्रों, विदिशा को मध्य प्रदेश की अयोध्या कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि राम मंदिर भी 500 वर्ष के संघर्ष के बाद बन रहा है और वही हाल विदिशा के विजय मंदिर का है। सरकार ने इस परिसर में ताला लगा रखा है। साथ ही संग्रहालय में रखी हुई मूर्तियों का फोटो लेना प्रतिबंधित है। मुसलमानों को इस बात को समझना होगा कि कैसे उनके हिंदू पूर्वजों को और उनकी सांस्कृतिक धरोहरों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया गया। उन्हें चाहिए ये कि सांस्कृतिक धरोहर को वापस पाने की मुहिम में उन्हें स्वयं आगे आकर हिंदुओं का साथ देना चाहिए।
सही मायने में यही भाईचारा होगा। मित्रों, बीजा मंडल परिसर में मुख्य गेट से प्रवेश करते ही यहाँ आपको एक संग्रहालय देखने को मिलेगा तथा बाईं ओर एक गलियारा बीजा मंडल मंदिर की तरफ जाता है। इस रास्ते में बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई जो खंडित अवस्था में है। इन मूर्तियों में देवी देवताओं की नक्काशी, बेल बूटे सहित तमाम कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। विजय मंदिर एक ऊंचे मंडप पर बना था और यह मंडप पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाया गया था। यहाँ अभी कुछ भवन बने हुए हैं जिन्हें जाली से कवर करके ताला लगा दिया गया। आप बाहर से ही इन्हें देख सकते हैं। इन्हें देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितना भव्य रहा होगा। यहाँ एक बावली कुआं भी बना हुआ है जो हमेशा पानी से भरा रहता है। कहा जाता है कि बावली से किले तक एक सुरंग है। इस बावली को भी जाली से कवर कर दिया गया। बीजा मंडल संग्रहालय में अप्सराओं की विभिन्न मुद्राओं वाली मूर्तियां, दिग्पाल, गणेश, दुर्गा आदि की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। इस मंदिर के स्तंभ युक्त मंडप के एक स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख के अनुसार यह मंदिर चर्चिका देवी को समर्पित था। इस अभिलेख में परमार शासक नरबर्मन का भी उल्लेख आता है। इस मंदिर की दीवार से सन 1186 ईस्वी का उदयवर्मन का अभिलेख भी मिलता है। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मध्य मंडल के अंतर्गत हुए उत्खनन में मंदिर के दक्षिण भाग में एक अन्य अभिलेख प्राप्त हुआ जो सूर्य उपासना से प्रारंभ होता है। यह अभिलेख देवनागरी लिपि के संस्कृत भाषा में है। यद्यपि इसमें किसी तिथि का कोई ज्ञान नहीं होता, परंतु भाषा तथा शब्दों की बनावट से यह पता चलता है कि यह 1100 शताब्दी के आसपास का होगा। यहीं से एक और अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें भगवान भिल्ल स्वामिन का उल्लेख किया गया है, जिसका तात्पर्य सूर्य भगवान से ही है। इसी कारण विदिशा का प्राचीन नाम भेलशा था। कहा जाता है कि तत्कालीन शासक सूर्य के उपासक थे जिनके सम्मान में यह मंदिर निर्मित किया गया होगा, या फिर यह भी हो सकता है कि यह देश में बने तमाम सूर्य मंदिरों में से एक हो। इतिहासकारों के अनुसार मंदिर पर आक्रमण की शुरुआत परमार काल से ही हो गई थी। 10वीं 11वीं सदी के शासकों ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। सबसे पहला आक्रमण इल्तुतमिश ने 1233 से 34 में किया। उसने पूरे नगर को लूटा। सन 1250 में इसका पुनर्निर्माण हुआ। इसके बाद 1290 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके फिर लूटपाट की। यहाँ की 8 फुट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा को दिल्ली स्थित बदायूं दरवाजे की मस्जिद की सीढ़ियों में जड़ दिया गया। सन 1459 से 60 में महमूद खिलजी ने इस मंदिर को लूटा। साथ साथ भेलसा नगर व लुहाद्री पर्वत के अन्य मंदिरों को भी अपना निशाना बनाया। इसके बाद बहादुर शाह ने सन 1532 में इस मंदिर को लूटा और अंत में धर्मांध औरंगजेब ने इसे तोपों से उड़वा दिया। शिखरों को तोड़ डाला। मंदिर के अष्टकोणी भाग को चतुष्कोणी बना दिया। अवशेष पत्थरों का प्रयोग करके 2 मीनारें बनवाई और एक मस्जिद बना दिया। मंदिर के पश्चिमी भाग में तोप के गोलों के स्पष्ट निशान हैं, लेकिन अफसोस कि यह मंदिर आज भी बंद है। इस पर सरकार ने ताला लगवाया हुआ है। जहां पर स्पष्ट मंदिर के प्रमाण हैं, आखिर उसको ऐसी स्थिति में क्यों रखा गया है, यह अपने आप में सवाल है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।